और गुम्बद पे जब वहां बैठ जाएंगे संसदीय गुम्बद पे, वहां से सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं, दूरबीन से अफगानिस्तान तक शासन करेंगे, उस दिन सारे समस्या का समाधान करेंगे। 10 साल से हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल हमको तंग कर रहे, वो नहीं जीत पा रहे कि मेरे घर के सामने कूड़ादान खुदवा दे रही, कचरा फैलवा रही, वो यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया। हम समझते हैं कि चुनाव के दिन शिव जी के बराती की तरह भभूत लगा के निकलेंगे, हरा देंगे। बहुजन 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 मिसनोमर विचारक को नहीं खरीदा जा सकता है, जिसकी विचारधारा मजबूत होगी उसको नहीं खरीदा जा सकता है। मोदी जी अपने अच्छे दिन ले जाओ और मुझे इंदिरा गांधी वाले पुराने दिन वापस दो, खास तौर से इमरजेंसी वाले दिन ही मुझे वापस दो। और ये बात मैं कह रहा हूँ दलित पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। कोई मैडम कह रही थी कि दलित शब्द का इस्तेमाल न करें, इस पर कभी डिबेट कर लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि दलित शब्द से सबसे ज्यादा परेशानी आरएसएस को है। तरह तरह की समस्याएं जो है 1001 समस्या होती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग है। 1000 समस्याएं भी लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि 1000 समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे ये भी पता है। और वो पता ऐसे है कि सब सीधे एक बार जाएंगे, संसद में कब्जा कर लेंगे, सरकार बना लेंगे और गुम्बद पे जब वहां बैठ जाएंगे संसदीय गुम्बद पे, वहां से सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं, दूरबीन से अफगानिस्तान तक शासन करेंगे, उस दिन सारे समस्या का समाधान करेंगे। ये समझ है हमारे दलित समाज की, कह रहा हूँ। अगर बैकवर्ड वाले चाहे तो अपने ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट कर। तो आरएसएस समझ गया है बीजेपी कि ये लोग सीरियस नहीं अपने समस्या पे, डर भी गया है। इसलिए मोदी जी ने गुम्बद वाला संसद हटा के सपाट वाला संसद ला दिया, संसद पे कब्जा कर लेगा। बी सीरियस अबाउट द प्रॉब्लम। और दीवार पे अगर सुराग करने हो, बिकॉज वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी, वी आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल पार्टी के लोग पॉलिटिकल काम करेंगे, जब हम राजनीति में जाएंगे तो फिर हाउस में बहस करेंगे, लेकिन यहाँ भी बहस करेंगे। ये दीवार पे सुराग करनी हो तो एक समय में ड्रिल मशीन एक ही जगह रखा जाता है। 1000 जगह रखेंगे तो कभी आप सुराग नहीं कर पाए। बीजेपी एक इशू उठाई थी राम मंदिर, और राम मंदिर से उसने भारत वर्ष पे कब्जा कर लिया। कब्जा ये कह रहा हूं शब्द, इंडियन रिपब्लिक पे कब्जा कर लिया। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जितने बॉडीज हैं सबको तबियत से ध्वस्त कर। हम लोग इधर भी लड़ रहे हैं, उधर भी लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं, तो पता है कि सब सीरियस तो है नहीं। एजेंडा वो सेट करता है, हम रिएक्ट करते हैं। मैं समझता हूँ एक अनुभव मैं जरूर साझा कर सकता हूँ, 2 अनुभव। एक तो 2 अप्रैल का भारत बंद, फेसलेस, एक एजेंडा भारत बंद। अनिल जैन साहब के नेतृत्व में संविधान बचाओ संघर्ष समिति 5 मार्च 2019 को 5 लोग बैठ के डिसाइड किया था कि 5 तारीख को हम लोग भारत बंद कॉल करते हैं, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मोबिलाइज किया कि इसमें एजेंडा साथ आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। जयप्रकाश यादव आरजेडी के सांसद हैं, वो इस दिन शरद जी घर पे ही मिले, बोले रतन जी आप लोगों ने क्या कर दिया, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया हूँ तो 17 साल का लड़का, उसको कुछ पता भी नहीं होगा कि हमसे पूछ रहा है कि आपने रोस्टर में बोला कि नहीं बोला, एकदम मैसेज चौड़ा कि आपने रोस्टर में बोला कि नहीं बोला। पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर ट्रेन रोक दी गई और सरकार को, इसी मोदी सरकार को 5 तारीख के सुबह अनाउंस करना पड़ा कि हम अध्यादेश लाएंगे। हम लोग जीते, कोई पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं थी। 5 इंटेलेक्चुअल, हमारा बहुजन समाज, दलित समाज समझता है क्या कि राजनीति ही काम है, ब्यूरोक्रेसी ही काम है, सोचना, चिंतन करना, मनन करना, प्रॉब्लम्स को कैसे थ्योराइज करना है, ये चिंतन का काम नहीं। इसलिए कोई हमारा रिसर्च टीम नहीं होता है, वो समझता है फ्री का काम है, इंटेलेक्चुअल का काम फ्री का काम है, इसलिए कोई रिसर्च टीम नहीं होता है। सारे लोग इंडिया भर में घूम के देख लो, कोई फंड नहीं करता है रिसर्च को, इंटेलेक्चुअल को फंड नहीं करता है। मीडिया वाला जितने लोग आता है कोई मीडिया संस्थान नहीं बनाता है, खाली एकदम गुम्बद में चढ़ के जब कब्जा कर लेंगे उसी दिन समस्या का समाधान करें, और वो कभी होगा ही नहीं। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, बी प्रैग्मेटिक, हाउ टू विन द बैटल। हुक्मरान बनना इस देश का, बाबा साहब का एक लाइन इस संदर्भ में बोले तो वो ही नहीं पता है, तो हुक्मरान बनते बनते हम लोग हुक्काराम बन गए। इसीलिए मैंने कहा कि इंदिरा गांधी जी के
इमरजेंसी वाला दिन मुझे वापस दो, क्योंकि दलितों के लिए बेटर काल था, सुरक्षित था, उसको मारता नहीं था कोई। IIT में एडमिशन हो रहे थे, वैकेंसीज निकल रही थी। तो राजीव गांधी वाला समय वापस करो, जब वहां स्पेशल ड्राइव आ रहे थे। अभी मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, सर बैठे हुए पटेल साहब, 25,000 SC ST OBC के बच्चे पिछले 5 साल में IIT यूनिवर्सिटीज ने पढ़ाई छोड़ दिया है। हमारे एजेंडा पे है किसी एजेंडा के तो नहीं। जब हम क्रांति कर देंगे तब हम करेंगे। सुसाइड अभी दिल्ली IIT होगा, बॉम्बे IIT होगा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ कि SC ST OBC के साथ, खास तौर से वैसे लोग बोलने वाले लोग, उसके साथ प्रशासन कैसा व्यवहार करता है। कोई कहीं विमर्श नहीं, नौकरी खत्म हो रहा, चिल्ला रहे हैं, लेकिन नौकरी भी आ गया तो पैसा चंदा कौन देगा? 10 साल एक अभी हिंदू कॉलेज की बात हुई, वहां एक OBC बच्चा सुसाइड किया। 4,000 SC ST OBC टीचर होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें एक नजर नहीं आया। 10 साल से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसलिए कि लोग जागे। 10 साल से हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल हमको तंग कर रहे, वो नहीं जीत पा रहे, तो मेरे घर के सामने कूड़ादान खुदवा दे रही, कचरा फैलवा रही। 10 किताबें मैं प्रकाशित करके मेरा प्रमोशन रुक गया। ये एजेंडा पे नहीं है। कभी हम लोग एजेंडा में बहस नहीं करते, चल गए IIT घेरो, कैंपस घेरो। भाटी साहब से आग्रह करेंगे एक दिन छल्ले वाली गाड़ी निकलवाओ वहां से, छल्ले वाली 4 छल्ले। हाँ, चलो एक एजेंडा बनाया कि एक IIT को 10,000 लोग घेर देंगे। अगर एक बच्चा भी हमारा सुसाइड किया तो डायरेक्टर को इमीडिएटली पहले सस्पेंड करो। आपके आने वाले फ्यूचर की हत्या हो रही 302 करोड़ है, और कोई समाज में कोई डिमांड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अरे मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मुझे ओपन लेटर लिखना पड़ा कि कैसे मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। मेरे जैसे आदमी के साथ अगर इनजस्टिस हो सकता है कि जो डरता नहीं है किसी से, न मोदी से डरता है, न अमित से डरता, गिरफ्तारी देना हुआ दिया। तो जब मेरे साथ ये कर सकता, छोटा सा प्रिंसिपल समझिए, उसकी बहुत पीएमओ तक हम लोग के आपके इंटेलेक्चुअल मारे जा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल अपने जेब से पैसा खर्चा करके आपका मूवमेंट बढ़ा रहा है, उसके लिए आपका फंड नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट के आपको थिंकर चाहिए। तो मैं एक प्रस्ताव रखना चाह रहा हूं, और इसमें अगर हाउस चाहे तो अगली मीटिंग में भी बहस कर लें। शिक्षा, मैं तो गांव से आया हुआ, अभी मेरे पिताजी एक क्लर्क थे सिंपल, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ 26 साल, और मुझे देश दुनिया में लोग जानते हैं। ये अवसर था ना, एक अवसर मिला तो मैंने कर दिखाया। और वैसे ही लोगों का दमन कर रहा है सरकार, और सब प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, हर जगह RSS का आदमी बैठा हुआ है। कहीं आप चिट्ठी लिख दो, मैं राजनाथ सिंह से पर्सनली मिला था, मैं आर्टिकल लिखूंगा, किताब लिखूंगा कि कचरा साफ करवाने जाऊंगा। तो ऐसे सूरज जी का प्रमोशन रोके हुए 20 साल से। ये हमारे एजेंडा पे नहीं। एक एजेंडा लीजिए, एक पास कीजिए कि अगर एक भी IIT मेडिकल कॉलेजेस में, आपको पता है कि SC ST का फ्रीशिप खत्म हो गया, स्कॉलरशिप नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं है, आधा मेडिकल कॉलेज में ये है कि आंकड़ा में दिखा रहा हूं कि अभी पार्लियामेंट में ही पेश हुआ है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आंकड़ा आप जानिए, और 1000 इशू हम एक साथ नहीं उठाते, एक समय में एक इशू। लोहा गर्म में मार तो हथौड़ा नहीं, लोहा को इतना पीटो कि लोहा गर्म हो जाए, इतना पीटो। तो जिसकी हिम्मत है मेरी नौकरी ले लो, लोहा पीटते रहेंगे, एक ही जगह पीटेंगे, डरेंगे नहीं। जब पार्लियामेंट में 45 यूनिवर्सिटीज में कितने % SC ST OBC उसका आंकड़ा है, पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, समय ज्यादा हो गया। आप सब जगह अवेलेबल होगा, सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगा, खाली परसेंटेज बता देते हैं। टोटल 13,098 टीचिंग पोजीशन, ब्रेकअप नहीं दे रहा हूँ, प्रोफेसर एसोसिएट नहीं दे रहा हूँ। उसमें से 8734 जो है जनरल, यानी कि तकरीबन 67%, SC 1421 11%, ST 625 5%, OBC 1901 जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ज्यादा है, प्रोफेसर तो है भी नहीं, 1-2 ही है, 14.5% के तकरीबन है। और वाइस चांसलर 45, SC 1 ST 1 OBC 5, रजिस्ट्रार 45, 2 SC 2 ST 3 OBC। एजुकेशन हमारे एजेंडा में नहीं है।
और वो जानते हैं कि एजुकेशन सरस्वती शिशु मंदिर से अपना नेता तैयार करता है, हम इलेक्शन में नेता तैयार करते हैं। वो यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया। हम समझते हैं कि चुनाव के दिन शिव जी के बराती की तरह भभूत लगा के निकलेंगे, हरा देंगे, बहुजन 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 मिसनोमर। वो रियल रिफ्लेक्ट नहीं होता है। नहीं तो आज तक तो सरकार में हमारी कब्जा हो गई रहती, क्योंकि हमने इंटेलेक्चुअल तैयारी नहीं की, ये हमारे एजेंडा पे ही नहीं, आइडियोलॉग्स नहीं तैयार किए। कौन यहाँ मंडल कमीशन का रिपोर्ट कितने लोगों ने पढ़ा? कौन हिस्ट्री जानता है कि आर्टिकल 340 कहाँ कैसे आया? कौन जानता है कि अम्बेडकर के साथ 1932 में क्या डिबेट हो रहा था ओबीसी का? कौन जानता है कि पहला एंटी ब्राह्मण मैनिफेस्टो कहाँ जारी हुआ? कुछ पता है? इसके लिए कोई न रिसर्च टीम है, न फंडिंग है। हमारा इंटेलेक्चुअल जो यूनिवर्सिटी में आ रहा है वो बेचारा डरा हुआ है। 4000 होगा, इससे क्या होगा? 4000 होगा ना? कोई नजर नहीं आता। नहीं तो जितना हम लड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज प्रशासन से, 4000 प्रोफेसर एक दिन चला जाए वाइस चांसलर के पोस्ट ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन मुर्गा कटता है तो एक जो है कटते रहता है, दूसरा दाना चुगते रहता है। इसमें से बहुत सारे लोग इस चक्कर में होंगे, हमको प्रिंसिपल बनना है, हमको डीन बनना है। भैया हमको कुछ न बनना है, हम टीचर वही काफी। दोस्तों, बात बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कभी और आपके एजुकेशन को आप नहीं बचा पाए। नेता तो ऐसा है, अब तो पार्टी खरीद लेता है। 85 जीत भी जाओगे ना तो पता लगा अडानी अंबानी 75 को भी खरीद लिया। क्या करो? विचारक को नहीं खरीदा जा सकता है। जिसकी विचारधारा मजबूत होगी उसको नहीं खरीदा जा सकता है। हम लोग कैसे ये होता है कि सपा में आज आप करोगे, बीजेपी में चला जाता है? कैसे? ओवरनाइट कांग्रेस से एमपी रहा और फिर चला गया बीजेपी में, ओवरनाइट चला गया। हमको इसमें चिंतन मनन करना होगा। हमें नए जमाने के लीडर्स, अभी लोग के अंदर बैठा हुआ मेरे पास आया था, बोला कि 50,000 हमने 50,000 कोई दिक्कत नहीं, मैं ही दे सकता, हमें देना नहीं। अब रिव्यू पिटीशन में जाओ वहां पे एक बार 2-4 महीना जेल रह गया और तब लीडर बनोगे, बढ़िया से लड़ो भिड़ो। तो कायर लोग कभी मिशन नहीं चला सकता है, लालची लोग कभी मिशन नहीं चला सकता है। इसके लिए त्याग करने वाले लोग चाहिए, इसके लिए लड़ाका लोग चाहिए। और ये लड़ाई, लाठी की लड़ाई करने के तो सिपाही हमारे पास लाखों है। अभी तो यहाँ की लड़ाई लड़नी है, बुद्धि की लड़ाई लड़नी है। इस देश में लुकेंदर जैसे 100 एक्टिविस्ट चाहिए, इस देश में सूरज मंडल जैसे 100 इंटेलेक्चुअल चाहिए, इस देश में रतन लाल जैसे 100 लोग चाहिए। चौक चौक पर तुम्हारे जवाब देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा तुम्हें दर्द कहाँ होता है। सबसे ज्यादा दर्द वहां होता है कि जब दलित वाइस चांसलर के, मिनिस्टर के, प्रिंसिपल के आंख में आंख मिलाकर बोलता है हाउ डेयर, वहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, हड्डी में चोट लगता है। दलित हुआ कैसे ऐसे बोल दिया, हमने ऐसी बोली, मुझे पता है यही दर्द हो रहा है। तो इस तरह के लोग जब तक नहीं बनाए, जब 1000 समस्या लेके जाइएगा, इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। आप सीरियस नहीं है किसी इशू को लेकर। एक खाली बचाइए अभी। और मेरी ये समझ है कि मोदी जी अपने अच्छे दिन आप ही रखो, मुझे तो पुराने वाले जितने दम ओबीसी प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है कागज की हम जाति जनगणना नहीं करा सकते। ओबीसी वो मोदी है का? अरे आप कहने से क्या होता है? कहने तो इलेक्शन पब्लिक परसेप्शन तो चला गया ना कि मैं नीच कहा, मुझे मैं पिछड़ी जाति का हूँ। यहाँ जितने बैठे हुए उनके समुदाय के मैं जानता हूँ, मैं काशी प्रसाद जायसवाल में मेरी पीएचडी, मैं जब जाता हूँ जायसवालों की पिछड़ी जाती है, लेकिन 99% जायसवाल जो है बीजेपी को वोट देता है। कैसे नहीं आप समझेंगे? तो पब्लिक इमेज परसेप्शन चला गया है। वी हैव टू डेवलप काउंटर नैरेटिव। और ये सिर्फ लीडर नहीं कर सकता। लीडर आप भाषण दीजिएगा, हम लोग भी चल के भाषण देंगे। इसके लिए लीडर को मजबूत बनाने के पीछे आइडियोलॉग चाहिए होते हैं। हमारे बहुजन लीडर्स में कमी है। कहीं किसी का टीम देखे हैं? कोई टीम नहीं है, कोई रिसर्च टीम नहीं होता है। लोहिया की किताब तक नहीं पढ़ता, अम्बेडकर का किताब तक नहीं पढ़ता है, कहता है मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ। अरे मैं जानता हूँ भाटी साहब सब नहीं पढ़ सकते हैं, तो 4 आदमी पीछे रखेंगे ना। जरा लोहिया जी देखिए तो कम्युनिज्म पे क्या बोले थे, तो 4 आदमी निकाल के दिया। यहाँ पे इतने साल में बोला, हवा में बाबा साहब ने कहा था, कहाँ था पता ही नहीं। तो ऐसे लड़ाई नहीं होगी अध्यक्ष जी। मोनो सिंगल एजेंडा उठाइए। जिस दिन हम लोग एक दिन दिल्ली घेर देंगे चारों तरफ से ना, एक भी हमारे बच्चे अगर यहाँ सुसाइड हुए, वाइस चांसलर को या डायरेक्टर को सस्पेंड नहीं किए, तुम्हारा पूरा IIT घेर देंगे। 4 जगह घेर दीजिए, सुधर जाएगा।
कोई प्रेशर ही नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं, खाली कह रहे हैं कि राज सत्ता आ जाएगी तो हम ये कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में उनका कब्जा है। इस सारे संस्थाओं पे, रिसर्च सेंटर पे, यूनिवर्सिटीज पे, हर जगह वो कब्जा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।